आज सर आपको दो चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। आपके साथ आपका कोई कोऑर्डिनेटर वगैरह है वहां पे? कोई बड़ा है? बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हैं, जैसे पीयूष के साथ उनकी मम्मी बैठी है। दीदी हम लोग की सिस्टर है हम लोग की सिस्टर। कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए। पहली चीज, जैसे ब्लड कंट्रोल, ब्लड बह जाता है, कई लोगों का ब्लड बहने की वजह से ही डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, है ना। तो सर आपको ब्लड कंट्रोल करने की टेक्निक्स बताएंगे। पहली टेक्निक वो बताएंगे, और सेकंड टेक्निक सर आपको बताएंगे स्नेक बाइट की। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्नेक ने हमें बाइट किया है तो वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। आप लोगों को सर के बारे में एक क्रिएटिव मिला होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर क्या करते हैं। किसको पता है? सर बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, और सर अभी आर्मी में भी हैं। ठीक है। हेलो मातृ छाया बच्चों। हेलो। क्वींस की स्पेलिंग नहीं आता था। हेलो प्रगति। स्नेह सिद्धन 6। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही सब बच्चे आ जाएंगे, सर ऑलरेडी हैं, हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, जो सर ने बोला था कि एक या तो नैपकिन या फिर कोई हैंकचीफ या फिर कुछ कपड़ा वकड़ा, कपड़ा साफ आप लोगों ने अपने पास रखा है सबके पास? कुछ नैपकिन या कपड़ा है? हाँ, पीयूष के पास है। वेरी नाइस। मैम हेलो आकांक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही। वेरी नाइस मंसूरी। ठीक है, सब जो जिसके पास नहीं है वो जल्दी से ले आओ। कोई भी साफ कपड़ा, चुन्नी, नैपकिन, कुछ भी रख लो। मैम क्या बोल रहे थे? आकांक्षा, मैं बता रही थी, आपने सर के बारे में पढ़ा, आप लोगों को एक क्रिएटिव शेयर हुआ होगा, है ना। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैम मेरे पास एक व्हाइट कलर का रुमाल है। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके मैम। मिस क्या करने गए? अभी सर हमारे साथ आए हैं, वो आपको बताएंगे लाइफ सेविंग हैक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें दो हैक्स बताएंगे, एक ब्लड कंट्रोल और सेकंड स्नेक बाइट। ठीक है। प्लीज बच्चों, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छी तरह देखना। ठीक है। हम मस्ती नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी डांस की है, मस्ती करने की है, पर ये वाली क्लास में प्लीज ढंग से समझना। सर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैम मुझे मेरी मामा सपोर्ट करेगी तो वो मेरे साथ आ सकती है क्या? हाँ हाँ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जय हिंद आप सभी को। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, मैं एक सेकंड सब बच्चों म्यूट कर देती हूँ। पहले बच्चों गुड आफ्टरनून बोल दो एक बार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आप म्यूट हो गए हैं। सर एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। चंदन सर आप म्यूट हो गए हैं। सर अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी आवाज अगर आ रही है तो सभी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट और पेरेंट्स हैं उंगली ऐसे करें। आपकी वॉइस आ रही है, लेकिन आपका कैमरा स्टक हो गया है।
आपकी फोटो नहीं नजर आ रही। सर क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आपका कैमरा स्टक हो गया है सर। हाँ अभी मतलब देख रहा आपकी हूँ। वीडियो नहीं नजर आ रही है। ये एडमिट की तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो एडमिन है उनकी तरफ से किया जा रहा है। सर ऐसा नहीं है, वो तो मैंने सबको म्यूट किया था तो आप भी म्यूट हो गए थे। बट कैमरा आपका ऑन दिख रहा है, बट एक बार आप ज्वाइन वापस से कर लीजिए। एक बार ओके लेफ्ट होके वापस से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब जब सब आ गए हैं तो प्लीज सब जने अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे, ठीक है? हेलो, हाउस नंबर 11। हाँ जी सर, अब आपका कैमरा शो हो रहा है। आपको मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ। क्लियर है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है और बिल्कुल सही है। अब ओके ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता तो चुकी हूँ सर के बारे में। अब सर आपको बताएंगे कि सर क्या सिखाने आए हैं आपको। ठीक है, सब जने रेडी हैं तो थम्स अप दो सर को। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। सभी ग्रुप में एक बार पूछिए, सर आ रहा है? सबको वॉइस जा रही है, बट सब ना म्यूट पे हैं, वरना अगर अनम्यूट करूंगी तो ओके बहुत ओके आवाज आएगी। तो आपको किसी को ओके भी अनम्यूट कराना हो ना, आप मुझे बता देना, मैं अनम्यूट कर दूंगी। इस ग्रुप में सभी को हिंदी आती है? जी सर। हिंदी आती है, ओके। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग अच्छे हैं? हाँ जी सर, अच्छी तरह समझेंगे हिंदी में। ओके। ये व्यू क्या शो कर रहा है? इंटर वेटिंग रूम ऐसे कुछ करके क्या? सर वो मैं हैंडल कर लूंगी, मैंने आपको को होस्ट किया, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। ओके। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो ब्लड कंट्रोल है, यानी रक्तस्राव। आप जानते हैं रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, जानते हैं बच्चे? आप लोग जानते हैं? ओ, आप तो म्यूट कर दिए हैं। जो ब्लड है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए। क्योंकि देखने में ब्लड जो है रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, लेकिन ये हमारे शरीर में जब चलता है तो इसके संग बहुत सारे चीजें उसके संग जाता है। तो जब एक्सीडेंट होता है या कोई भी जख्म होता है जिससे खून बाहर निकलता है, यानी ब्लड बाहर निकलता है, तो उसके संग जितने भी विटामिन, वाटर, आरबीसी वगैरह जितने चीज है वो बाहर निकल आता है, जिससे हम लोग इमरजेंसी में चले जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तो कहीं ब्लड कंट्रोल करना है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लग गया है, या जैसे भी कोई चाकू लग गया है, तो आप उस समय क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे, ये मैं आज ट्रेनिंग सेशन में आपको बताऊंगा। अगर सभी कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ऐसा अंगूठा दिखलाएं। मेरी आवाज सभी कोई सुन रहे हैं तो अंगूठा दिखलाएं, अंगूठे दिखलाएं। जी सर, बच्चे सुन रहे हैं, सारे बच्चे अच्छा, थम्स अप दे रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। ब्लड कंट्रोल करने के लिए आपके पास गोज पीस होना चाहिए या कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा। या फिर ये नहीं है तो आप जो हैंकी है, घर में रुमाल है, उसको यूज कर सकते हैं, या दुपट्टा, मम्मी सिस्टर का जो दुपट्टा होता है, ये दुपट्टा, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर जेंट्स के पास जो गमछी होता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कटन का होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ये ब्लड कंट्रोल को रोकने का एक्सेसरीज है ना। हमारे पास अभी जो हमारे ट्रेनिंग सेशन होगा उस ट्रेनिंग सेशन में बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे, इसे बैंडेज बोलते हैं। रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, गोज पीस का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे जैसे चीज होगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर से 1 से 1.5 लीटर खून बाहर निकल जाता है तो वो आदमी मरने का कगार पे चला जाता है या बेहोश पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि उस व्यक्ति का खून को बाहर नहीं निकलने देना है, उसे रोकना है। तो रोकने का तरीका हम सीखेंगे। हम इस बच्चे के जरिए हम यहाँ दिखलाएंगे, आप लोग उसे देखेंगे और उसी को पुनः हम फिर से करेंगे। आप इधर आ जाइए, छोटे बच्चे ही देखिए आपके जैसे ही हैं, इधर फेस कीजिए, इधर। हाथ, मान लीजिए कि इनका हाथ यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे हाथ कट गया है। हम क्या करेंगे, कोई भी साफ कपड़ा लेंगे, कोई भी साफ कपड़ा लेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे, यानी प्रेशर करेंगे। फर्स्ट ब्लड कंट्रोल का नियम होगा प्रेशर, P फॉर प्रेशर, यानी दबाव, दाबना करेंगे, दाबना, इस पे दाबेंगे, इसे लोकल मेथड भी बोलते हैं। सेकेंडली हम रुमाल, दुपट्टा, गमछा या कोई भी साफ कपड़ा से हम इसको बांधेंगे और इन्हें बात करते रहेंगे, भाई साहब आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब किसी को हाथ कटता है तो वो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा कट गया, है ना, आप ये आदमी बचने वाला नहीं है। तो ऐसे कहने से गलत इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि ब्लड गिरने से नहीं, एक्सीडेंट से नहीं, लेकिन आपके बातों से वो आदमी बेहोश हो सकता है ना। तो ऐसे करके हम बांध देंगे, ठीक है। ये हम फर्स्ट किए हैं। उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन का अर्थ होता है हृदय से ऊपर हाथ को उठाना, यानी हृदय से ऊपर हाथ को उठाना। हाथ को ऊपर उठा देंगे, यानी हमारा हृदय यहाँ पे है, तो जो कटा हुआ अंग है, हिस्सा है, उसको हम ऊपर कर देंगे। देख लीजिए, यानी इनका हृदय यहाँ पे है तो हमने इनको उठा दिया, ठीक है ना। उसके बाद रेस्ट, हमने एलिवेशन दिया। फर्स्ट में क्या किया, प्रेशर यानी दबाव दिया। दूसरा में हमने क्या किया, एलिवेशन किया, यानी हमने उठाया। और थर्ड नंबर में मेथड जो है उसे हम बोलते हैं रेस्ट। इनको हम रेस्ट देंगे और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, है ना। तो इस मेथड को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं पीर, PER, पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा होते हैं ना, तो PER, पीर से हम पीर बाबा याद रखेंगे। P फॉर प्रेशर, E फॉर एलिवेशन यानी उठाना, R फॉर रेस्ट। उस व्यक्ति को हम रेस्ट देंगे, उसको एकदम मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर मूवमेंट आप करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा खून है शरीर का, वो ज्यादा चलता है। हम जब दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारे शरीर में खून का बहाव जो होता है ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते आदमी जो है जहाँ पे कटा है ज्यादा से ज्यादा खून निकलने लगेगा। इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग चलाते नहीं है, रेस्ट देते हैं। उसको प्रॉपर रेस्ट में रहेगा तो खून शांत रहेगा। और उस हाथ को जब ऐसे बांध देंगे, उसके बाद हम हाथ को ऊपर कर देते हैं, है ना, इसे एलिवेशन कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति को हाथ कटता है, पांव कटता है, कोई भी शरीर, तो इस नियम का इस्तेमाल करना है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें गलती लोग करते हैं। गलती ये करते हैं कि जब हाथ कटता है तो हमने प्रेशर दिया इस पे हमने सबसे पहले इस पे साफ कपड़ा रखा था और रख कर हमने ऊपर से बांधा था। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब जहां पे कटा है वहां पर वो लोग बार बार देखेंगे, वो बार बार क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे कि खून रुका है क्या, है ना, ऐसे से करके देखेंगे। ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये खून नहीं रुक रहा है, यानी कंटिन्यू निकल रहा है, तो फिर दूसरा कपड़ा लीजिए और इसे फिर से रख दीजिए। हो सकता है घाव और बड़ा होगा, यानी हो सकता है कट जो है, जो चीज से कटा है ज्यादा कट गया है, तो एक और पीस लीजिए, है ना,
एक और रख दीजिए, लेकिन हटाइए मत, क्योंकि खून रुकने का जो टाइम होता है, पढ़ने का कुछ और होता है, लेकिन हम लोग जो कंट्रोल करते हैं ग्राउंड में, इसमें कम से कम 10 मिनट होता है। अगर आप 10 मिनट एक ही जगह पर दबाव रखेंगे तो खून रुकेगा, अगर हटा देंगे, हटाकर फिर से करेंगे तो खून नहीं रुकेगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? क्या आप लोग ऐसे कर लेंगे? मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं। मानते हैं कि किसी का सर फट गया है, तो फिर क्या करेंगे? सर फट गया तो हम क्या करेंगे? वैसे ही हम, जैसे हमको आपको बताए हैं कि आप दुपट्टा ले लेंगे, गमछी ले लेंगे, या कोई भी साफ कपड़ा ले लेंगे, है ना, और जहां पे सिर फटा है वहां पे हम इसको रखेंगे, है ना, और बातचीत करते रहेंगे, हमेशा बातचीत करते रहना। जब किसी को भी चोट लगता है तो उसमें बात करना है, उस व्यक्ति से बोलना है कि आपको कोई भी चोट नहीं लगा है, आपको कोई चोट नहीं लगा है, बहुत छोटा घाव है ना, ये तो होते रहता है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं बस ये तो आज मरने वाला है ना, ये तो बहुत ज्यादा कट गया है, ऐसे कह देने से जो जिसको कुछ नहीं होना है उसको भी हो जाएगा। इसलिए प्राय मेहरबानी ऐसे नहीं बोलना है। फर्स्ट में आप उससे बात करें, बोले कुछ भी नहीं है बाबू, आपको कुछ भी नहीं हुआ है ना, और उसको आप, अगर आपका हाथ खाली है, आप अकेले हैं, तो इनसे बोलिए इसको जरा पकड़िए, इनसे पकड़वा लीजिए, है ना, और हम इनको फिर बांधना शुरू करेंगे, इनसे हम बांधना फिर शुरू करेंगे। अगर हम ये हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे चीज, जैसे दुपट्टा है, हम दुपट्टा से भी बांध सकते हैं, दुपट्टा से भी बांध सकते हैं। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, इसको, ये दुपट्टा है जो लेडीज घर में यूज करती हैं, है ना, इसको ऐसे कर दिए और इसको ट्रायंगल जैसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल जैसे बना देंगे, ट्रायंगल जैसे बना दिए, ये देखिए ट्रायंगल जैसे हो गया, ट्रायंगल जैसे हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी सिस्टम आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, इस पे रखिए। अब इस ट्रायंगल जैसे को मैं यहाँ पर, हाँ छोड़िए, ऐसे पकड़कर ऐसे जोर से बांधेंगे, इसको इस साइड से घुमाएंगे, ये पकड़िए, इसको इधर से पकड़िए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। बातचीत करते रहेंगे और इनसे पूछेंगे कैसे आपका सिर फट गया, आप इधर उधर ना जाएं, ऐसे। अब यहाँ पर ले जाकर हम यहाँ बांधते हैं, यहाँ पे हम बांधते हैं, एक बार और बांधेंगे, ऐसे करके फिर इसे हम ऐसे करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है आप लोग को? ऐसे करके इसको पकड़िए आगे से, जो पीछे एक है हमारा, थोड़ा सा घूमिए आराम से, ये देखिए ये पीछे है, तो इसको हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसको दोनों को ऐसे, देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ बांधूंगा ताकि प्रेशर हो जाए, जो अंदर में गोज पीस कपड़ा कॉटन का डाला हो वो दब जाए, उसको प्रेशर करने के लिए ऐसे आप कर देंगे, है ना। अगर आपके पास दुपट्टा है, दुपट्टा से कर सकते हैं, कोई गमछी है, गमछी से करेंगे। इसका करने का यही तरीका होता है कि ट्रायंगल बनाना है, उस चीज को ट्रायंगल बनाना है। जो रुमाल है कहाँ गया था, इसको ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। आप लोग कर लेंगे। आप लोग रुमाल, गमछी या कुछ लाए हैं? जी सर, बच्चे अगर लाए लाए हैं हैं। तो दिखलाइए। सर रुमाल वगैरह लाए हैं बच्चे। लाए हैं तो जो जितने ग्रुप है
वो ग्रुप के लोग एक एक करके मुझे दिखलाइए जैसे मैंने किया था, क्योंकि देखने और करने में फर्क पड़ता है। अच्छा, कौन सा ग्रुप है जो सर को करके दिखाना चाहेगा, उसको मैं स्पॉटलाइट कर लूंगी। प्लीज हैंड रेस करके बताओ। वेरी गुड मातृछाया बच्चों, आप लोग करके बताओगे सर को, जैसे सर ने सिखाया वैसे आप लोगों ने सीखा। जो पहले हाथ हाथ किसी के कट जाए तो कैसे बांधते हैं, कोई करके दिखलाएं। मातृछाया बच्चों, आप लोगों ने हैंड्स, अच्छा जैसे हाथ कट जाएगा तो करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करके बताएगा आप लोगों में से? आ जाओ, 2 जने आ जाओ। नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, आ गए 2 बच्चे। जल्दी से कपड़ा या फिर कुछ भी ले आओ, हैंकी वगैरह। सर मातृछाया बच्चे करके बता रहे हैं, मैंने उनको स्पॉटलाइट किया। अच्छा, ये भी बोलना है, उसको कैसे सहलाते रहोगे वो भी बताओ सर को। हाथ को खुली कलाई वो जगह से हमें लगा लेना है, फिर हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। और फिर उसको बताना है कुछ नहीं हुआ। बांधने के बाद प्रेशर करेंगे, ऊपर उठाएंगे। अगर हाथ से ज्यादा खून निकल रहा हो तो इस पर और एक कपड़ा हमें लगाना है, और एक कपड़ा लगाना है, फिर ऊपर से पट्टी उड़ाना है आपके पास। अगर बैंडेज है तो बैंडेज लगाना है। उसको बांध के रखना है, और उसके बांध के रखना है, और उसका ऊपर करना है अगर उसका खून ज्यादा बह रहा है तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। तालियां इनके लिए, तालियां, सभी कोई तालियां, तालियां बजाएं दोनों बच्चों के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कोई दूसरा ग्रुप बताए जो हेड में, अगर हेड इंजुरी हो जाए, हेड में चोट लग जाए और हेड से खून बाहर निकले, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? किसी को, मानव को बचाना हमारा धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए ना, राष्ट्र सेवा, किसी को बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा सेवा होता है, आप लोग जानते हैं। आप क्या करेंगे? नेक्स्ट कोई ग्रुप, हेड वाला, हेड किसी को हेड में चोट लग जाए, खून निकल रहा है, तो अब क्या करेंगे? कोई करेंगे? हाँ, मैंने क्या किया था, कोई भी एक कपड़ा लेना है, उसको ट्रेंगल बनाना है, यानी ये पहले स्क्वायर है ना, स्क्वायर हम बनाएंगे कोई भी कपड़ा को स्क्वायर के बाद हम ऐसे ट्रेंगल बनता है, ऐसे, ये देखिए ये ट्रेंगल बन गया ना। अब ऐसे करके हम बांधेंगे, ऐसे सिखलाए थे, दुपट्टा से बांध कर बताए थे ना। कर लेंगे कोई? जी कोई सर, करके बताएंगे बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं जो आप कर रहे हैं तो वो स्क्रीन में वो भी कर रहे हैं। कौन करके बताएगा, कौन वॉलंटियर करेगा हेड में से अगर आपका ब्लड निकलेगा तो? समर्पण एनजीओ गर्ल्स, आप करोगे क्या? समर्पण एनजीओ गर्ल्स, आप करके बता रहे हो क्या? समर्पण एनजीओ गर्ल्स कुछ कर तो रहे हैं, शायद वो प्रैक्टिस कर। आप करके बताओगे, सिर में से खून निकलेगा तो कैसे करोगे, करके बताओगे आप? हाँ
सब वो करके बताएंगे। वेरी गुड, ये गर्ल्स के लिए तालियां, कम से कम आगे तो आ रही हैं तालियां। आइए, हाँ बताइए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं आएगा मैं फिर समझाऊंगा। बच्चों अनम्यूट कर लो एक बार। दो आदमी से सहायता मांग लीजिए, एक और लड़की जाइए उनको हेल्प करने के लिए। अब शायद दो सिस्टम से हो, एक सिस्टम थोड़ा सा दूर कर लो। पहले जिस जगह पर चोट लगा है वहां पर कपड़ा रखें, साफ कपड़ा। नहीं, आगे से। बॉयज आपको भी मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, आप लोग भी जो सिखा रहे हो आप लोग कर लो। हाँ हाँ, जो बॉयज कर रहे हो वो करके बता दो। सर क्या उन्होंने सही किया है? हाँ ठीक है, बस उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देना था। वो जो बांधा गया है उसको ऐसे ऐसे रगड़ कर उसको हम छोटा कर देंगे, लंबा। ये जो हम बांधे ना उसको हम कर लेंगे, उसको जैसे ऐसे है तो हम इसको ऐसे 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 गोल कर देंगे ना, ये गोल ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो इसको बांधने में आसानी होता है ना। ऐसे करना है लास्ट में। बहुत अच्छा, तालियां इन सभी ग्रुपों के लिए। हाँ बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर किसी को चाकू लग जाए, कहीं चाकू लग जाए, और मान लीजिए कि और चेस्ट में चाकू, पेट में चाकू, हाथ में कोई चाकू मार देता है, फिर हम क्या करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, जब मानिए कि हाथ में हम करते हैं, अगर किसी को चाकू किसी ने मार दिया, ये एक्सीडेंट में हम गिरे, तो कोई लकड़ी या लोहा का छड़ या चाकू घुस गया अंदर, अंदर फंस गया है, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति को लगा है अंदर आएगा, उसको बोलेंगे भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि सभी ब्लड कंट्रोल के तरीका में सबसे फर्स्ट में यही बात करना है उससे कि आपको कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत छोटा घाव है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, है ना। ये तो अंदर रहेगा, ये
जो चाकू है या लकड़ी है अंदर घुस गया है, ऐसा ही वो आदमी चिल्लाएगा, लेकिन आपको निकालना नहीं है इसे। क्या करेंगे आप? निकालेंगे नहीं। इसे पकड़िए जरा। और एक हम रुमाल लेंगे, ठीक है ना, रुमाल, और इसे रिंग बैंडेज बनाएंगे। रिंग बैंडेज देखिए कैसे बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। हमने इसे लपेट लिया है ना, लपेट कर यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे करके गोल करके ऐसे, और इसी के अंदर से हम फिर इसको अंदर ले जाएंगे, ऐसे करके हम गोल बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, रिंग, एक सर्कल का आकार इसको बना लेंगे, जो कि चाकू इसमें डालेंगे, चाकू के आकार हो जाएगा। चाकू का मोटाई या लकड़ी के जो शरीर में घुसा है उसके आकार का हम इसको बना लेंगे। ये देखिए गोल बन गया। इसे रिंग बैंडेज बोलते हैं। मार्केट में रिंग बैंडेज करके मिलता भी है, जो स्पेशलिस्ट जगह होता है वहां पर रिंग बैंडेज से बोलते हैं। अब इसको हम जो चाकू लगा है उसमें पहनाएंगे, ऐसे इसमें पहना देंगे, है ना, ऐसे कर देंगे। और जो हमारे पास साफ कपड़ा होगा और भी रुमाल होगा, कपड़ा होगा, उससे हम खून रोकने के लिए ऐसे रखेंगे। उनको ऐसे दिखलाइए, ऐसे, ठीक है ना। फिर हम दूसरा जो भी और भी कपड़ा लेंगे, और भी कपड़ा इस पे रखेंगे, है ना, रखे रहिए, और हम इनको इससे बांधेंगे, है ना। आप रुमाल से भी बांध सकते हैं, दुपट्टा से भी बांध सकते हैं, है ना, साफ कपड़ा कोई भी है लंबा, उससे आप बांध सकते हैं। ऐसे बांधेंगे, ऐसे धीरे धीरे बांधेंगे और बात करते रहेंगे। दिखाई दे रहा है ना? आपको दर्द नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये छोटी सी घाव है, आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे इनसे। सॉरी। ये देखिए ऐसे, हमने चाकू निकाला नहीं है, ये मानते हैं चाकू है ना, या लकड़ी है, ये अंदर गया है, इसे निकालना नहीं है कभी भी। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि जब चाकू मारा, जिसने मारा है या एक्सीडेंट में चाकू लग गया है, या लकड़ी कोई अंदर घुस गया है, या लोहा का छड़ घुस गया है, तो ये अंदर जो गया है तो अंदर टाइट होगा, ठीक है ना। जब आप निकालेंगे तो बहुत सारे नस, वेन और आर्टरी को काट कर निकलेगा, तो उस समय खून बहुत ज्यादा निकलने लगेगा। जब ज्यादा खून निकलने लगेगा तो 1 से 1.5 लीटर जब खून निकल जाएगा शरीर से तो आदमी अपरूपी मर जाएगा। इसलिए आपको निकालना नहीं है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उतना बड़ा खून जो धार होगा ना वो कंट्रोल नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए हम इसको निकालेंगे नहीं, जैसे है वैसे ही हम इसको रखेंगे और बांध कर, और जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल या फिर अपने ही कंधे पर बैठा कर उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल हम पहुंचाएंगे। एम्बुलेंस को कॉल कर लेंगे, या कोई बाइक वाले को बुलाएंगे, या कोई कार को बुलाएंगे, और वहां से जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास सब कुछ होता है, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जब ये निकालेंगे, डॉक्टर निकालेंगे तो खून बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, है ना। तो खून ज्यादा निकलने से क्या होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा उस समय। तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा तो ऑक्सीजन लगा देंगे, और इसका जल्दी से स्टिचिंग कर लेंगे, इसको सिलाई कर देंगे ना, जो घाव है उसको सिलाई कर देंगे, तो खून ज्यादा नहीं निकलेगा और आदमी को बचाया जा सकता है ना। वो फिल्म में जैसे करता है लोग, हीरो जाता है और यूं करके निकलता है, ऐसे नहीं करना है ना। ये बैड हैबिट, ये गलत तरीका है, ये लाइफ सेव नहीं कर सकते हैं। हम लोग लाइफ सेविंग कर रहे हैं ना। लाइफ सेविंग का मतलब किसी को जीवन बचाना। लाइफ मीन्स जीवन, सेव मीन्स सुरक्षित करना, बचाना। हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए तरीका अपना रहे हैं ना। ये आप आदमी में भी कर सकते हैं, कोई जीव जंतु को हुआ है उसमें भी आप ऐसे करेंगे ना। कोई एनिमल्स को ऐसे चोट लग जाए, इंजरी हो जाए,
कोई एनिमल को ब्लड कंट्रोल करना है तो आप इसी तरीका को अपनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे आप लोग। कोई बैच करने के लिए तैयार है? एक बार करके मुझे दिखलाइए कोई बैच रुमाल से। वेरी गुड। ये कौन सा है ये बैच बेंगलुरु का? सर मातृ छाया बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं और कोई नहीं करके दिखाना चाहेगा? हाँ वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। थोड़ा सा ऐसे दिखाओ कि आपका फेस भी दिखे, थोड़ा सा कैमरा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आपको लगा है आपका छोटा सा घाव है, आप डरिए मत। दूसरे बैच पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्या? पहले हम कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बट शायद थोड़ा सा एक्साइटेड है। पहले हम ऐसे एक रुमाल लेंगे, उसको लेकर हम फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और फिर उसकी गोल रिंग बनाएंगे, गोल रिंग बनाएंगे हम। फिर हम उसको ऐसे गोल रिंग बनाएंगे और उसके बाद उसको रिंग बना देंगे उसमें। रिंग बना रहे हैं क्या? तो रिंग बनाइए। दूसरे बच्चे जो लोग रुमाल लिए हैं रिंग बनाइए। बनाइए। और उसे बोलेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। और फिर उसे रिंग बैंडेज पहनेंगे, हम पहनवाएंगे और फिर उसको साइड से थोड़े रुमाल लगाएंगे और ज्यादा खून निकला तो और रुमाल लगाएंगे और इससे उसके उधर से भी ज्यादा खून बहेगा तो हम बैंडेज लगा देंगे। हाँ, और उसको चाकू नहीं निकालना है हमें, क्योंकि हमने उसका चाकू निकाला तो उसका खून और बहेगा और उससे आदमी बेहोश हो सकता है। हाँ, और जल्दी से जल्दी हो सके तो हमें उसे कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास अस्पताल में लेकर जाना है, कोई लिफ्ट मांगकर या बाइक वगैरह कार ऐसे लिफ्ट मांगकर अस्पताल में लेकर जाकर उसका इलाज करना है। थैंक यू। बहुत अच्छा, आप तो मेरे जैसे बातें कर रहे हैं। बहुत आपका ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा है। आपका जो भी ग्रुप है बहुत ही बेस्ट ग्रुप है। बात करने के तरीका ही बहुत अच्छा है और समझाने के भी तरीका बहुत ही अच्छा है। बेस्ट, बहुत अच्छा। जय हिंद, बहुत अच्छा, गुड। अब हम नेक्स्ट। जय हिंद। तालियां जबरदस्त, तालियां तालियां इस ग्रुप के लिए। मातृ छाया बच्चों बहुत अच्छा। हाँ, आपके ग्रुप बहुत बेस्ट है। इसके बाद मैं अब चल रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, ब्लड कंट्रोल में जो प्रेशर है तो प्रेशर फर्स्ट है। सेकेंड एलिवेशन, जिसमें हमने जो चाकू लगा था उस जब हमने बैंडेज लगा दिया, रिंग बैंडेज लगाकर बैंडेज बांध दिया, तो एलिवेशन भी करना है ना। एलिवेशन करते हुए ले जाना है। कब हमेशा हार्ट बीट जो हृदय है, हृदय से ऊपर उस कटा हुआ अंग को रखना है, ठीक है ना। पाँव में रहेगा तो फिर उस आदमी को सुला देंगे और नीचे पिल्लो रख देंगे या तकिया रख देंगे, कोई भी गद्देदार चीज रखेंगे और हृदय से ऊपर ऐसे करके रख देंगे। मानिए कि हमारा यहाँ पे कटा है तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। पाँव को सुला देंगे। पाँव को हम जब सोएंगे तो ऐसे नीचे कोई चीज रख देंगे पाँव ताकि ऊपर हो जाए, हम ऐसे सोए रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखलाऊंगा, किसी व्यक्ति का आंख जो है एक्सीडेंट में बाहर निकल गया, आंख बाहर निकल गया है, तो हमें क्या करना चाहिए।
दिखाई दे रहा है? जी सर। यहाँ पे मानिए कि मेरा एक्सीडेंट में आंख बाहर निकल जाएगा, तो आप मुझे कैसे मदद करेंगे, ये तरीका मैं आपको सिखलाने जा रहा हूँ ना। तो सबसे पहले कोई साफ कपड़ा लेंगे और उस आंख को इसमें डालेंगे, है ना, ऐसे डालेंगे। सबसे पहले कि इसको ठंडा पानी में भिगो ले, इसको भिगो लीजिए और आंख को इसमें रख लीजिए ना। जैसे कि कैसे रखना है, ऐसे आंख को हमने रख लिया और बातचीत करते रहेंगे। भाई साहब को कुछ भी नहीं होगा, इसको पकड़िए, भाई साहब को कुछ भी नहीं होगा। और ये क्या है, पेपर कप है, छोटा वाला होगा जो कॉफी कप होगा वो भी चलेगा, और इससे भी छोटा होगा वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे पाना देंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है, पकड़िए। और दूसरा जो हमारे पास साफ कपड़ा होगा, इससे इनका अच्छे वाले आंख को भी ढक देंगे, अच्छे वाले आंख को ढक देंगे। क्यों? क्योंकि आंखों का कनेक्शन जो होता है एक होता है, इसमें इनको चोट लगा है तो दूसरा आंख को सबसे पहले हम लोग ढक देते हैं ना। देखिए ढक दिए, क्यों? क्योंकि जब इस आंख से वो देखेंगे तो मूवमेंट करेगा, आंख की जो पुतली है, जो आई बॉल है, आई बॉल जो है मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करने से दुखेगा ये, है ना, काफी पेन करेगा। इसलिए सबसे पहले हमने इस आंख को, जो अच्छा आंख है उसको हमने बंद कर दिया, है ना। भाई साहब आपको कुछ भी नहीं होगा, और हमारे साथी रहेंगे या इनसे हम इनसे मदद करेंगे, बोलेंगे कि इसको आप पकड़ रहिए, है ना, जैसे ये पकड़े हैं। उसके बाद जो बैंडेज होगा, बैंडेज, उस बैंडेज को बीच से काट देंगे, इसके आकार में ना पहनाना है मुझे, देख रहे हैं? ऐसे हम फाड़ देंगे बीच से और इसको पहनाना है मुझे, पकड़े रहिए। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, छोड़िए। बांधते समय हमेशा ध्यान देंगे कि कान जो है नहीं ढकना चाहिए, कान जो है नहीं ढकना चाहिए, है ना। अब आप छोड़ दीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं एक बार फिर से मोबाइल नजदीक करके आपको दिखलाऊंगा। ऐसे करना है, और फिर इनको हम यहाँ पर बांध देंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और इनको हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। आप थोड़ा सा और नजदीक आइए, थोड़ा सा नीचे सिर कीजिए। ये देखिए, ये अच्छा आंख है, इसको हमने पहले ढक दिया है। इसमें हमने जो आई निकला हुआ था उसको हमने डाल दिया। थोड़ा सा धीरे धीरे आप टर्न कीजिए ताकि पीछे भी दिखाई दे, है ना। बांधते समय ध्यान में रखना है, कान नहीं बांधना है, कान खुला होना चाहिए, है ना, और गर्दन खुला होना चाहिए। कोई भी बैंडेज बांधना है तो ये दो चीज को बचाना है। अभी तो गर्दन पे नहीं जा रहा है, लेकिन जब हेड इंजरी होता है उसमें गर्दन में जाता है, तो ऐसे करना है। नाक जो है, नाक को भी देखिए, नाक अगर आप बांध देंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, है ना, तो इसलिए नाक को नहीं बांधना है। ऐसे करके और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। सॉरी, आप लोग समझ में आ गया? पर पेपर कप कोई ग्रुप लाया है क्या? पेपर कप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। पेपर कप कोई ग्रुप लाया है? पेपर कप ऐसे कोई लाए हैं?
लाए हैं तो ये प्रैक्टिस करके दिखलाएंगे कोई कोई ग्रुप वाले, कोई ग्रुप, कोई टीम? है बच्चों किसी के पास तो थम्स अप दे दो। आज फाउंडेशन है? नहीं सर, शायद पेपर कप नहीं बच्चे को मालूम था। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये हमारा आई बॉल अगर हमारा बाहर निकल जाता है तो उसे हम कैसे करते हैं, उसको हमने ये सिखाया। इसको, ये जो टेक्निक है बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। अगर आप ऐसे कर देते हैं समय पर तो उस व्यक्ति की आंख को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस समय में आंख जो है शरीर का सबसे अनमोल धरोहर हमारा अंग है ना। हमने यहाँ पर इसमें 2-3 चीज ध्यान देनी है। एक इसको फाड़ना है, उसमें पहनाना है ना। इसमें इसमें इसको पहना रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज हमने किया है। और दूसरी की जो आंख इंजोर है, जो आंख हमारा जुड़ा हुआ है, उसको तो हमें चेक करना ही है, लेकिन जो सही है उसको पहले हमें बैंडेज पे रखना है, ठीक है ना। उस पे पहले हमें बैंडेज रखना है, उस पे पहले, है ना, ताकि वो अगर ओपन रहेगा तो वो मूवमेंट करेगा तो काफी दर्द करेगा, है ना। तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें ये करना है। ओके, क्या ला दिए क्या पेपर कप कोई? सर ये मातृ छाया बच्चे लाए हैं। लाए हैं? क्या प्रैक्टिस करके दिखलाएंगे हमें? हाँ जी सर, वो पेपर कप लेके आए हैं। कैरी ऑन, जारी रखिए, वेरी गुड। ये ग्रुप बहुत फास्ट है और एडवांस है। इस ग्रुप जैसे दूसरा ग्रुप मुझे नहीं दिख रहा अभी। सर बहुत कुछ है, बट शायद उनके पास पेपर कप वगैरह होगा नहीं। स्नेह सदन कहाँ गए आप लोग, क्यों एक्टिव नहीं हो? बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये चीज आपको अभी समझनी पड़ेगी। आपको उसके 2 नाक को कुछ लगाना देना है और इधर एक कप लगाएंगे हम उसके आंख को, क्योंकि वो मोमेंटम करेगा तो उसकी आंख दुखेगी। और दूसरा इसको भी हमें कापूस लगा लेनी है, क्योंकि वो एक आंख से मोमेंटम करेगा तो दोनों आंखों में प्रॉब्लम होगी। और फिर से हमें एक बैंडेज पट्टी होती है वो लगाने की है। उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा हल्का से लगाना है हमें। और हमें ये उनको बताना है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये छोटा सा घाव है, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, फिक्र मत करिए। और हमें बैंडेज लगाकर और फिर हमें उसको बैंडेज लगाना, हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है, कान के ऊपर और ढकना नहीं चाहिए, कान ढकना नहीं चाहिए बैंडेज से। कान और गर्दन होती है वो ढकनी नहीं चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल लेकर जाना है। उसे डरो मत कहना है। हो गया। थैंक यू। सभी की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
वेरी गुड, तालियां तालियां सभी। और ग्रुप जो नहीं किए वो लोग कम से कम ताली बजाएं। अच्छा, मातृ छाया बच्चे बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप्स हैं, स्नेह सदन, प्रतीक्षा, समर्पण ग्रुप ने भी किया, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने प्रैक्टिस की। बाकी ग्रुप्स क्यों नहीं कर रहे हो? सर शायद रूपाली को कुछ पूछना है, रूपाली पूछिए। कोशिश करना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं जो इस रूम में रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ ना, इसके कारण यहाँ पे ना मेरे कोई ग्रुप नहीं बन पाएगी। अगर मैं गांव में रहती तो मेरी ग्रुप बन जाती है। अच्छा ठीक है, कोई ना, अब देखो जो सर सिखा रहे हैं ना उसको सीखो, एटलीस्ट टेक्निक्स को सीखो, ठीक है? कभी भी आपको किसी की हेल्प करनी पड़े तो आप लोग कर पाओगे अच्छी तरह। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा कोई भी शरीर का अंग, बॉडी ऑर्गन अगर कट कर अलग हो जाता है हमें क्या करना चाहिए। जैसे गांव में आप देखे हैं बहुत सारे एक्सीडेंट में हाथ जो है कट कर अलग हो जाता है, हाथ कट कर अलग हो जाता है, ये यहाँ से कट कर अलग होता है, लेग जो है कट कर अलग हो जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, है ना? अगर आप केयर करेंगे तो उस ऑर्गन को भी बचा सकते हैं और और उस आदमी को भी बचा सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको खून रोकना है और उस ऑर्गन को बचाना है। तो खून रुकने के लिए तरीका हम बताएंगे टोनिकेट। ऑर्गन को भी बचाने के लिए जो है वो आइस फ्रीज कैसे करते हैं ये हम तरीका बताएंगे। मान लेते हैं किसी कारणवश यहाँ से इनका हाथ कट गया, है ना? ये जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और ये गिर गए, या भूकंप आया, भूकंप में ऊपर से कोई चीज गिरा और ये हाथ जो है कट गया। ये जो है हाथ इस साइड हो गया, अलग हो गया, इस अंग से अलग हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कोई साफ कपड़ा लीजिए और ठंडा पानी में भिगो लीजिए। हमारे पास अगर फ्रिज है, फ्रिज से बर्फ लीजिए और उस बर्फ में इसको भिगाइए, है ना? और इस अंग को, जो हाथ हमारा गिरा हुआ है, जो हाथ हमारा गिरा हुआ है, जो हाथ बाहर गिरा है, उसको हम इसमें रखेंगे, है ना? क्या करेंगे? कपड़ा में ढक लेंगे और ढक कर इसे हम ठंडा पानी में, अगर हमारे पास ठंडा पानी है तो ठंडा पानी में रखेंगे, या फिर फ्रिज है, फ्रिज का बर्फ, वो बर्फ के चारों तरफ में हम इसको रख देंगे, ठीक है ना? इसको रख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से तो इनका हाथ कट गया है, यहाँ से हाथ कट गया है, अलग हो गया है, तो टोनिकेट जो है बढ़िया से सीखना चाहिए किसी को। देखिए कैसे करते हैं टोनिकेट। टोनिकेट करने के लिए एक कलम या लकड़ी लीजिए और रुमाल से देखिए, है ना? ये रुमाल है, रुमाल को पतला कर लीजिए ऐसे, आप जैसे मैंने किया वैसे हो जाएगा पतला, है ना? और जहां से कटा है उसके बगल में इसको हम नट लगाएंगे, यानी गांठ लगाएंगे। एक गांठ लगाया, इसके ऊपर हमने दूसरा जो है लकड़ी जो या ये कलम है इसको हम रखेंगे। पकड़िए जरा इसको रख कर फिर हम दूसरा गांठ लगाएंगे, है ना? एक और लगा दीजिए। अब देखिए इसको हम घुमाएंगे। इसको क्या करेंगे? जो ये जो है इसको हम घुमाएंगे, ऐसे, जैसे रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं ना, इसको हम घुमाएंगे। इसको घुमाते घुमाएंगे, ये जब टाइट हो जाएगा तो रुक जाएंगे ना, और उसके बाद हम फिर इसको हम यहाँ से टाइट करके बांधेंगे, है ना? और घड़ी में टाइम देखेंगे कि कितना टाइम हो गया। टाइम यहाँ नोट कर देंगे कि 3:00 हो गया। 5 मिनट के बाद इसे फिर से खोलेंगे, 5 मिनट के बाद फिर से खोलेंगे और इसे 1 मिनट लूज रखेंगे, लूज कर देंगे। जानते हैं क्यों?
जब हमारा सेल जो है, जब हम टाइट कर देंगे ज्यादा, तो यहाँ ब्लड नहीं आएगा, जो खून है नहीं आएगा इस साइड, यहाँ तो कट गया है, यहाँ तक खून नहीं आएगा। तो खून नहीं आएगा तो जो सेल है मरना शुरू हो जाएगा, है ना। जब सेल जब मरना शुरू हो जाएगा तो उसको जीवित करने के लिए 5 मिनट के अंदर में वहां खून जाना जरूरी है, इसलिए हमने इसको लूज किया। जब हम लूज कर देंगे तो 1 मिनट ब्लड निकलेगा और उसी ब्लड के साथ में जितने भी ऑक्सीजन वगैरह है उस सेल को मिल जाएगा, और सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम बांध देंगे इसको ना। और ऐसे करते हुए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। देखिए अगर आप 5 मिनट से ज्यादा कर देंगे, अगर टाइट इसे रखेंगे, बांधे रखेंगे, तो ये सेल जो है मर जाएगा। मरने के बाद जो सेल मर जाए, कोशिका जो है मर जाएगा, तो ये जहर हो जाएगा, है ना। और जब आप खोलेंगे तो इस साइड से जो खून आएगा यहाँ पर टच करेगा, और खून तो आएगा, टच करेगा और फिर वापस जाएगा इसके हृदय पे, दिल में फिर खून जाएगा तो जहर बनकर जाएगा, है ना। तो ये व्यक्ति इस हाथ कटने से नहीं बल्कि जहर फैलने से आदमी मर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखा जाए कि जोर से नहीं बांधना है। अगर आप जोर से बांधेंगे तो यहाँ पे जोर से बांधना है, लेकिन 5 मिनट में खोलना है ना। हम जैसे बताए हैं जोर से बांधिए, लेकिन 5 मिनट के बाद खोलिए। खोल देने से खून थोड़ा निकलेगा, और जो कोशिका लास्ट तक है, जो कोशिका मर रहा है, उस कोशिका को खून आएगा वापस, जीवित कर देगा, फिर आप टाइट कर दीजिए। ऐसे करते करते आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए, है ना। अपने साथी को एम्बुलेंस के लिए कॉल करिए, या बाइक के लिए या कोई कार के लिए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में बैठाइए। और जो हाथ कटा है उसको एलिवेट करिए, है ना, हृदय से ऊपर रखिए और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए। और जो अंग कटा हुआ था, जो अंग आपने फ्रिज में रखा, उसको भी प्लास्टिक में, पानी में, ठंडा पानी में लेके जाइए साथ के साथ, है ना। वहां पर जो ऑर्गन ज्वाइंट करने वाले स्पेशलिस्ट है वो लोग कर देंगे ज्वाइंट, और जल्दी से जल्दी आपका वो अंग जो है इसमें टच हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। क्या आप लोग समझ लिए? बच्चों आया आप लोगों को समझ में? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आया? हाँ, आप लोग ऐसे करेंगे। ये हमने ऐसा क्यों किया, देखिए आपने, ये हमने कलम से कर रहे हैं, कलम से, है ना। कलम टाइट करेंगे तो खून रुकेगा, कलम को लूज करेंगे तो खून निकलना शुरू हो जाएगा। मैं जानबूझकर भी 5 मिनट के बाद खून निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोशिका जो है मरे ना, जो सेल है डेड ना हो। मैम हमारी आवाज और लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा बच्चों को? जी जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके ओके। कोई बच्चे हैं जो ऐसे करेंगे क्या? अच्छा, कोई करके दिखाना चाहे? मात्र छाया बच्चों, आप लोगों ने सारी चीजें की है। अभी हाउस नंबर 5 ये लास्ट है, बिकॉज हम लोगों का टाइम से शायद हम लोग आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं। हम नेक्स्ट बैच में फिर और कवर करते जाएंगे। एक बार ये वाला पार्ट हम कवर कर लेते हैं। टाइम अभी क्या हो गया? सर 4 बज गए। 4 बज गए। और लास्ट हम एक स्नेक बाइट का दिखलाना चाहेंगे, दिखला दें? जी सर, अगर आप दिखाना चाहते हैं लास्ट तो दिखा दीजिए, या फिर हम स्नेक बाइट फिर कभी कवर कर लेंगे। ये बच्चे दिखाना चाह रहे हैं अभी जो आपने सिखाया, दूसरा ग्रुप है। स्नेक बाइट को एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। हाउस नंबर 5 आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? सर आप स्नेक बाइट एक बार लास्ट बता दीजिए। ओके ओके। स्नेक बाइट जो है हमारे हिंदुस्तान में लगभग 500 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं ना। उसमें से मात्र 4%, ओनली 4% ही सांप जो है जहरीले होते हैं। जितने आप सांप देखते हैं वो सांप जहरीले नहीं होते हैं। हमें कभी भी सांप को मारना नहीं चाहिए। सांप को दिखाई भी नहीं देता है, जी हाँ, दिखाई नहीं देता है। सांप को आंख नहीं होता है बच्चों, सांप को जो है आंख नहीं होता है, वो थर्मल फिगर को देखता है। यानी हमारे जो बॉडी में टेम्परेचर होता है, निगेटिव, देखे पहले बहुत सारे फोटो हम लोग लेते थे तो उसमें निगेटिव हुआ करता था, वैसे ही हमारे शरीर का फोटो उस सांप को दिखता है ना। उसका एक अलग है, हम लोग जैसे दिखते हैं ना, उसको देखने के लिए वैसे आंख नहीं है,
उसको थर्मल आई कहते हैं, थर्मल आई है उसके पास। और हमारा जो टेम्परेचर है या कोई भी एनिमल का जो शरीर में टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को देख के ही वो पाता है कि वहां पर कोई जीव है और उससे अटैक करता है। और हमें इंसान को देखकर सांप जो है भागता है ना, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए डंक मारता है। उस पर अगर पाँव पड़ जाता है ना तो डंक मारता है, नहीं तो भाग जाएगा ना। तो सांप को कभी भी देखे तो उसे मारे ना, उसको भी रहना जरूरी है। और कैसे आप जानेंगे कि ये सांप जो है पॉइजन वाला है और ये नॉन पॉइजन है? जब वो किसी को डंक मारता है ना, डंक मारेगा तो उसका दांत का ऐसे निशान होगा, देखिए, दो दांतों का निशान होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो पॉइजन होगा, यानी आदमी को जहर फैल सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जहरीला नहीं है, वो पॉइजन लेस है, उसमें कोई पॉइजन नहीं है। मानिए कि अगर काट दिया और ऐसे आ गया इसका फिगर, फिगर नहीं दिखाई दे रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर ऐसा फिगर है तो वो जहरीला सांप नहीं है ना। अगर काटता है तो ऐसे फिगर हो जाएगा, ऐसा है तो जहरीला है। अगर ऐसा नहीं है तो जहरीला नहीं है ना। तो जब सांप काटेगा तो आप उस जगह को कैसे काम बांधेंगे हम? जहां पे सांप काटेगा उसके ऊपर से हम हल्का बैंडेज करेंगे, हल्का, है ना। उसको हल्का सा ऐसे करके हम बांधेंगे और खिलाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जहर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है टॉक्सिन, एक होता है हेमोटॉक्सिन। तो हेमोटॉक्सिन जो होता है उस जहर से खून जो होता है जम जाता है ना, वो फ्रीज हो जाता है, इसलिए आदमी मर जाता है। जो नैरोटॉक्सिन है वो आपका नर्व सिस्टम जो है ब्लॉक कर देता है ना, ऐसे कर देना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। कोई बाबा, ओझा, जादू, मंत्र ऐसे नहीं करना है ना। और हमेशा जिस व्यक्ति को सांप काटता है उससे बात करते रहना, उसे सोने नहीं देना है, पानी नहीं पिलाना है। और जब जिस अंग में सांप काटा है उसमें अंगूठी या फिर ऐसे कुछ बांधा गया है तो उसे खोल देना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांप जब काटेगा तो ये शरीर फूलेगा, है ना। पॉइजन वाला जो सांप होगा वो जिसके चलते ये फूल जाएगा, तो ये फूलेगा तो ये ज्यादा टाइट हो जाएगा, जिसके चलते ब्लॉक हो जाएगा और आदमी जो है इससे मर जाएगा ना। यहाँ पे ब्लड जो कंट्रोल है, पूरा ब्लड कंट्रोल हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह जो है खून नहीं जाएगा, जिसके चलते आदमी मर जाएगा ना। इसलिए ये अंगूठी जो रिंग, फिंगर में जो रिंग पहनते हैं, रिंग को खोल देते हैं। बैंडेज जो ऐसे हम कोई पूजा पाठ का पहने वो निकाल देते हैं। गले में कुछ है तो उसको निकाल देते हैं ना, और जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल में जाते हैं और उस व्यक्ति को मूवमेंट नहीं करने देते हैं। जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसको मूवमेंट नहीं करने देते हैं। अब बताने का बहुत कुछ था, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइफ सेशन की बहुत सारे हमारे पास लाइफ सेविंग टेक्निक है। पानी में डूबे हुए व्यक्ति को कैसे बचाना है, और सीपीआर, हार्ट अटैक, आग लग जाने पर क्या करना चाहिए, बहुत सारे चीज है। हम इसको जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा उसके अनुसार हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। सर आपको कैसा लगा बच्चों के साथ सेशन लेके? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सर मैं पूछ रही थी आपको कैसा लगा बच्चों के साथ सेशन लेके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एंड सर आप और भी ऐसे सेशंस लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ आप पैशन ग्रुप के बारे में बोलना चाहें
जैसे हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं पैशन गुरु बच्चों के लिए, उसके बारे में? पैशन गुरु जो आज हमने देखा, जो पैशन गुरु के लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। पैशन गुरु जैसे आप कर रहे हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट जो है ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहा है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, प्रशंसा, आभार। थैंक यू। थैंक यू सर। बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी से थैंक यू बोलो और बाय बोलो, एंड देन फिर आप लोग अपने नेक्स्ट सेशन डांस में जा सकते हो। ठीक है सब जने? सर चोट लगने से पैर या हाथ को ऊपर भी करते हैं। ऐसे हम लोग अपने कभी भी कुछ भी होते साथ ही कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर कुछ भी होने से पैर या हाथ को ऊपर भी करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा हम लोग ने कर लिया। ठीक है। मैं जी सर, सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बच्चों, आप लोग अपनी डांस क्लास ज्वाइन कर लो। एनजीओ वाले सारे बच्चे जल्दी से आप लोग अपनी ज्वाइन कर लो डांस क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय।